नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज़ में हूं आपके साथ सनी कुमार। पटना पुलिस इन दिनों लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। नए एसएसपी साहब जब से पटना है लगातार वो एक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे में बता दें कि आज एक साथ 4 मामलों का उद्भेदन किया गया है। बता दें कि पटना एसएसपी मनजीत सिंह ढिल्लों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कार्यालय में 4 मामलों का उद्भेदन किया है। पहला मामला ये था कि जो एक एटीएम लूट कांड को घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। वहीं दूसरी घटना ये थी कि कोचिंग संचालक अंकित कुमार की किडनैपिंग का मामला समेत और 2 मामले थे। उन तमाम चीज़ों को लेकर एसएसपी मनजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ बताया पूरी घटना को लेकर, आए पहले आपको हम वो सुनाते हैं। सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जो बालू की ओवरलोड गाड़ियां हैं और या फिर जो अवैध रूप से बालू का परिवहन होता है, तो वहाँ पे चौक पे कुछ पुलिसकर्मी जो कि और कुछ अन्य व्यक्ति जो अपना को खनन का बोलते हैं, तो वो एक्सटॉर्शन करते हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने फिर सीक्रेटली एक टीम बनाई एसपी वेस्ट इनके नेतृत्व में, जिसमें एसटीपीओ दानापुर, एसएचओ बिहटा, ये सभी लोग शामिल थे कि पहले इसको कंफर्म करने के लिए सीक्रेटली इन लोगों ने जाके गाड़ियों से वीडियोस बनवाई और कुछ वीडियोस हम लोगों को प्राप्त भी हुआ कि कब होता है, किस वक्त ये लोग जाते हैं, कब गाड़ियाँ खुलती हैं। उसी का हम लोगों ने फिर कुछ लोगों को चिन्हित किया और उनको सर्विलांस पे लिया। और उसके बाद जब सर्विलांस पे लिया तो जब हम लोग संतुष्ट हो गए कि लोग पैसा लेते हैं और पैसा अपने पास रखते हैं, तो कल रेड करवाया गया। उसमें टोटल 4 होमगार्ड के जो सिपाही हैं वो पकड़े गए हैं, एक थाना का ड्राइवर है वो पकड़ा गया है और एक चौकीदार पकड़ा गया है। ये और इनका जो मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों ने सीज़ किए हैं, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत से लोग जिनसे इन लोगों का संपर्क था, गाड़ियों के नंबर आते थे, उनका हम लोगों को पता चला है। और इसमें टोटल 1,18,000 रुपया कैश बरामद हुआ है, इनकी बैरकों से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 3 महीने का इनका बैंक अकाउंट निकाला था, 9.5 लाख रुपया का ट्रांजैक्शंस हम लोगों को मिल गया है। और एक जो चौकीदार है 18 लाख की ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी उसने परचेज़ की थी, इसी पैसा थे, उसका हम लोगों को चिन्हित हो गया है और उसको हम लोग जब्त किए हैं और आगे का भी अनुसंधान जारी है। और इसमें और भी जो जिन लोगों से जो लाइनिंग हो रहा था, होटल वाले कुछ लोग हैं, इसमें लाइन होटल्स वाले लोग हैं, कुछ बालू माफिया के भी लोग हैं। फिर हम लोगों ने मूवमेंट ट्रेस किया कि जो बालू खनन का क्षेत्र है ये लगातार रात को जाते थे, तो और जो भी लोग इसमें संलिप्त हो गए उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग आर्थिक अपराध इकाई का भी सहयोग दे रहे हैं कि जितना भी इन लोगों ने अपनी ये संपत्ति अर्जित की है उसका हम लोग एक ब्यौरा बना के और उसके बाद उसकी अधिहरण के लिए और पीएमएलए में प्रस्ताव बनवा के उसको कन्फिस्केट हम लोग करवाएंगे। इसमें टोटल अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4 होमगार्ड के सिपाही हैं जो कि वहाँ पे ट्रैफिक ड्यूटी में प्रतिनियुक्त थे और एक थाना का ड्राइवर है और एक चौकीदार राहुल कुमार अनुकंपा पे ही अपने पिताजी की डेथ हो गई थी, उसी की जगह पे ही नौकरी कर रहा था 17 से और लगातार इसमें सबसे ज़्यादा संलिप्तता उसकी थी, सबसे ज़्यादा लाइनिंग का काम वही करता था। चालक सिपाही मुकेंद्र कुमार उसको गिरफ्तार किया गया है। गृह रक्षक गौतम कुमार, गृह रक्षक रविशंकर सिंह, गृह रक्षक धनंजय राम एवं गृह रक्षक उमेश कुमार भारती और इनके सभी मोबाइल्स को जब्त किया गया है। और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से पूरे मोबाइल का हम लोग सारा वो निकाल के फोटोकॉपी व्हाट्सएप चैट्स जो भी सब है उसका अनुसंधान कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक प्रयास है कि इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं लगातार कार्रवाई करें और एक मैसेज भी जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह सरकार की प्राथमिकता है, इसमें सरकारी राजस्व की क्षति होती है। और चिन्हित हो गया कि उसको रखना कहाँ पे है, तो इन्होंने इसको बार बार फ़ोन किया कि हम लोग कोचिंग लेना चाहते हैं केमिस्ट्री की, तो आप हम लोगों को घर पर आके पढ़ा दीजिए। इसी में ही जो अंकित कुमार है वो 5 की रात्रि को अपनी स्कूटी से उनके घर गया रात के 7:30 बजे उनसे मिलने के लिए कि स्टूडेंट्स हैं तो मिल लेता हूँ कि वो कितना जो भी आगे कितने स्टूडेंट्स हैं कितना पैसा देंगे। तो जैसे ही वो घर में घुसा, जो शिवम का घर है उसके दादाजी का घर है, तो तुरंत उसको इन लोगों ने कैप्चर कर लिया, बांध दिया और उसको बाथरूम में बंद कर दिया। और उसी के बाद उसी का ही स्कूटी लेके ये लोग निकल गए। उसी के फ़ोन से इन्होंने रैंसम मांगना शुरू किया उसके पिताजी से। लेकिन उनके पिताजी ने एक अच्छी हम लोगों को क्लू दी कि पहले लोगों ने बोला कि देखो तुम्हारा बेटा बहुत हरामी है और हम लोगों को इतना पैसा फंसा हुआ है। तो जब हम लोगों ने फिर इसका गहन से अनुसंधान किया और इससे पूछा तो पता चला कि इसका कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा है। उसके बाद फिर जो शिवम लड़का है उसका जब हम लोगों ने इंटेरोगेशन किया तो पता चला कि वो इसी का स्टूडेंट रहा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर उसी के घर में कैसे वो बंद हो सकता है। फिर हम लोगों ने शिवम उसका गहन पूछताछ की, बाकियों को पूछताछ किया तो वो टूट गया। तो वहाँ से पता चला कि इसमें जो मेन साजिश करता है चंदन है। चंदन ने ही 2 लड़के, जिसमें एक नीतीश कुमार है जिसके यहाँ से इसका स्कूटी रिकवर हुआ है और एक मनीष कुमार है। मनीष कुमार मूल रूप से गोड्डा का रहने वाला है, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, उसको टीम लेके आ रही है। और जो इसका मोबाइल था जिससे रैंसम मांगा जा रहा था मनीष कुमार के यहाँ से मिल भी गया है। तो इस पूरे प्रकरण में कोई पैसा का एक्सचेंज नहीं हुआ था क्योंकि इसकी रिकवरी हो गई थी 12 घंटों में।
तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रमुख साजिशकर्ता चंदन कुमार, देन शिवम कुमार जिसके घर में इसको रखा गया था, जो कि इसका स्टूडेंट भी है, और मनीष कुमार चौहान जो कि गोड्डा से गिरफ्तार हुआ, नीतीश कुमार जो कि चंदन का दोस्त है, जिसके यहाँ पे इन्होंने स्कूटी रखा हुआ था और वो भी इसमें इन्वॉल्व था। इसमें एक अभियुक्त बचा हुआ है और शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसका भी सफल उद्भेदन किया गया है पूरी टीम के द्वारा। इन्होंने बहुत मेहनत किया था, भर भर रात जाग के इसको वो किया गया है। एक प्राइवेट कोचिंग का जो शिक्षक है जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, अंकित कुमार करके, अंकित कुमार मूल रूप से बेगूसराय के रहने वाले हैं, लेकिन तकरीबन 15 साल से यहीं पे रह के पढ़ रहा है और उसके बाद कोचिंग चलाते हैं। तो उसका अपहरण की बात हुई थी, शास्त्री नगर थाना में उसका केस दर्ज हुआ था और उसी रात उसकी रिकवरी भी हो गई थी। लेकिन ये पूरी घटनाक्रम को लेकर बहुत संदेह भी था, बहुत अलग अलग से वो था कि क्यों हुआ ये सब, और अंकित कुमार भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे थे कि इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसमें रैंसम की भी बात थी, पैसा भी मांगा गया था उसके पिताजी को फ़ोन करके, उसी के ही फ़ोन से जो अंकित कुमार अपहरित था उसी के फ़ोन से। तो पहले 6 लाख का डिमांड हुआ और उसके बाद कम होते होते 2 लाख तक डिमांड किया गया था। और इसकी जो रिकवरी थी वो तो 12 घंटे में ही कर ली गई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्पेशल टीम सिटी एसपी सेंट्रल साहब के नेतृत्व में इसका गठन किया, जिसमें एसडीपी सचिवालय, एसडीपी लॉ एंड ऑर्डर, एसएचओ शास्त्री नगर, एसएचओ पाटलिपुत्र, एसआईओ डायल 100 का टीम हमारे पास था। तो जब हम लोगों ने इनका सारा एनालिसिस किया, मूवमेंट का, आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को देखा और फिर जब डीप इंटेरोगेशन किया तो पता चला कि जो इसका प्रमुख साजिश करता है एक चंदन कुमार नाम का व्यक्ति है। चंदन कुमार भी शिक्षक है। चंदन कुमार और अंकित पहले दोनों मिलके कोचिंग चलाते थे, प्रियादर्शनी कोचिंग करके कोचिंग चलाते थे। इसी के बीच में दोनों ने अपना अपना पैसा लगाया था। चंदन कुमार जो कि मूल रूप से गया का रहने वाला है, टनकुप्पा का, वहाँ से उसने अपना ज़मीन बेच के इसमें पैसा लगाया था कोचिंग वाले को, और इसने भी कुछ अपना पैसा लगाया था। लेकिन उसके बाद दोनों में अनबन हो गया। ये जो अंकित कुमार है, पता चला कि सट्टाबाजी का काम भी करता था, उसमें भी इसका काफ़ी लॉस हुआ, पैसे का लॉस हुआ। और ये बाद में जो इसने प्रॉमिस किया था कि हम लोग पार्टनरशिप में जितना पैसा इसको देना था रेंट के लिए और बाकी खर्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो ये नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण उसका तकरीबन 5 लाख रुपया फंसा हुआ था चंदन कुमार का। बार बार वो उसको अनुरोध कर रहा था देने के लिए, तो ये नहीं देता था उसको। इसी में ही इसने अपने जो एक्स स्टूडेंट, इसमें एक लड़का पकड़ा गया है शिवम कुमार करके, जो कि इन दोनों का स्टूडेंट रहा हुआ है, अंकित कुमार का भी और चंदन कुमार का भी। तो इन लोगों ने उसको सेट किया और चंदन कुमार ने 2 और अपने परिचित हैं सेट किया। एक का नाम मनीष है और एक का नाम दिवाकर है और एक का नाम नीतीश है। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि शिवम का जो घर है उसी के घर से पर्चा की बरामदगी हुई थी। उसके घर में वो मूल रूप से इसके पिता की डेथ हो गई है, तो अपने ननिहाल में रहता है, और जो उसका पैतृक घर उसमें सिर्फ उसके दादाजी रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में, कि वो हम लोग घर सेट कर लेंगे, उसको जितना दिन भी रखना होगा, कोई भी आने, रेजिडेंशियल एरिया है, कोई भी शक नहीं करेगा। तो उसके बाद जो चंदन है, चंदन ने अपने जो बाकी सहयोगी उनसे कांटेक्ट किया। इन लोगों ने OLX के माध्यम से पहले रूम सेट करवाया शिवम से, और उसके बाद जब ये चिन्हित हो गया कि उसको रखना कहाँ पे है, तो इन्होंने इसको बार बार फ़ोन किया कि हम लोग जो है कि आप जानते होंगे कि ATM का एक गिरोह चल रहा था। इन्होंने विगत 2 महीना में 4 विभिन्न थाना क्षेत्रों के, पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ATM को काटने का प्रयास किया था। हालांकि अलग चीज़ है कि किसी में भी ये सफल नहीं हो पाए थे। सबसे पहले इन लोगों ने केस किया था, प्रयास किया था शास्त्री नगर थाना में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 14-15 दिसंबर की रात्रि को 2021 में। उसके बाद 27 और 28 जनवरी की रात्रि को कोतवाली थाना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ATM के ऊपर उन्होंने अटैम्प्ट लिया था। 29 और 30 की रात्रि को दीघा थाना क्षेत्र में कोटक महिंद्रा बैंक के ATM को उखाड़ने का प्रयास किया था। और 3 और 4 फरवरी की रात्रि को कोटक महिंद्रा बैंक का ATM जो कि खगौल थाना क्षेत्र में है, इन लोगों ने क्षतिग्रस्त करके वहाँ से पैसा निकालने का प्रयास किया था। हालांकि क्योंकि अब हम लोग की गश्ती रहती है, डॉल्फिन मोबाइल रहते हैं, तो तुरंत सूचना हो गई थी, तो किसी भी प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे। तो क्योंकि लगातार बैक टू बैक घटना कर रहे थे और एकदम डेस्परेट थे, तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम लोगों ने सिटी एसपी सेंट्रल साहब के नेतृत्व में उसका गठन किया, जिसमें एसडीपी लॉ एंड ऑर्डर, एसडीपी सचिवालय सभी लोग शामिल थे, एसएचओ दीघा थे और अन्य हमारे एसआईओ डायल 100 की टीम थी। तो पूर्ण रूप से तकनीकी अनुसंधान पर और जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर ये केस खुला। इस केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौशल चौधरी और संतोष कुमार सोनी। ये दोनों, जो कौशल चौधरी है ये रहने वाला है सिवान ज़िला का बड़हरिया थाना का, और जो संतोष कुमार सोनी है मूल रूप से मीरगंज थाना गोपालगंज का रहने वाला है। लेकिन दोनों वर्तमान में
यहाँ पे रेंट के अपार्टमेंट में बिहार कुंज अपार्टमेंट पाटलिपुत्रा स्टेशन के पास रहते हैं। इनके साथ 2 साथी और हैं जिनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है। तो ये लोग काफ़ी कुख्यात रहे हुए हैं। जो संतोष कुमार सोनी है, इसका पूर्व में भी गोपालगंज, पटना में आपराधिक इतिहास रहा है, और जो कौशल चौधरी है, गोपालगंज, सिवान और पटना सभी में इसका आपराधिक इतिहास रहा हुआ है। कौशल चौधरी 7 केसेस में वांटेड है, संतोष कुमार सोनी 5 केसेस में ये इन्वॉल्व है। तो जब इनकी यहाँ से गिरफ्तारी हुई है पाटलिपुत्रा स्टेशन के बगल से, तो जो ये ड्रिल का मशीन है, जो भी इनके औजार हैं जिससे ये लोग ATM को, और ये बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे इसमें, और ये सर YouTube के माध्यम से सीखते थे, और जो पहले गैंग गए हुए हैं जेल में इन लोगों का संपर्क था, तो सब औजार भी इनके रिकवर हुए हैं, और इन लोगों ने अपना सारा कन्फेशन भी किया है। तो इस मामले में 2 लोग जेल जा रहे हैं, और बाकी जो शेष और इनके साथ इन्वॉल्व हैं उनकी पहचान हो चुकी है, और गिरफ्तारी के लिए हम लोगों की टीम्स निकल चुकी हैं, जिनका अनुसंधान के हित में अभी हम लोग नाम नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये बहुत बड़ा सफलता है, क्योंकि इन लोगों ने बैक टू बैक 1.5 महीने में 4 ATMs के ऊपर प्रयास किया था, और सभी ATMs में भारी मात्रा में कैश। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहे NBC 24 न्यूज।